इस मंच हमें यदि मिला है, इतना बड़ा मंच यदि हमें मिला है, ये सबकी देन है दादा हीरा सिंह मरकाम, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए इस समाज के शोषण, अन्याय, अत्याचार को देखते हुए दादा ने देखा सपना कि जब हम देने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हम, कमाने वाले हम, वोट देने वाले हम, तो राजपाट हम क्यों नहीं कर सकते। साथियों, दादा मरकाम जी जिनके पास कुल 2.5 एकड़ जमीन, साथियों उन्होंने आज बड़े बड़े राजनीतिक दल को दिखा दिया कि राजनीतिक रुपया पैसे से नहीं किया जाता, साथियों राजनीति विचार से किया जाता है, और दादा मरकाम जी का विचार अमर है। साथियों, ये महान विचार यदि हम सब लोग, दादाजी जिन्होंने बहुत ही छोटे छोटे अपनी मूल मंत्र देते हुए इस गोंडवाना को, इस देश के 16 राज्यों में आज चल रही है, उनके विचार आज देश के कोने कोने में फैल रही है। साथियों, उनकी महान विचार ही है, उनकी महान दर्शन ही है, जिस दर्शन के कारण साथियों लोग बाग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। साथियों, दादा मरकाम जी ने समाज के बीच में जाकर के तपस्या किया। उन जैसे महान तपस्वी दादा मरकाम जी चाहते थे कि मेरा समाज रात दिन मेहनत करता है, दूसरों को बनाया, सब लोग अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए, लखपति हो गए। आज मेरा समाज रात दिन मेहनत करके, यदि हम लोग दादा हीरा सिंह मरकाम एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण, इस यदि फार्मूले को, यदि इस मूल मंत्र को अपना लिए होते, तो आज गोंडवाना इस देश पर राजपाट कर रहा होता। साथियों, लगता हमें जरूर छोटा सा है, इससे क्या होगा, परंतु ये मूल मंत्र है। साथियों, एक ही उदाहरण बता दूं, जब खैरागढ़ उपचुनाव में दौरे में था मैं, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा, वहां पर एक गांव में पता चला इस मूल मंत्र से एक गांव में ही 12.5 करोड़ में है कि लाख में भैया, करोड़ में है, 3 ब्लॉक में। तो निश्चित रूप से दादा मरकाम जी का मूल मंत्र दिया हुआ है, और जो मूल मंत्र दिए आज सफल है। दादा मरकाम जी ने सपना देखा, 0 बजट, गोंडवाना की सरकार। दादा मरकाम के पास एक ढेला पैसा नहीं था, परंतु आपने जो दिया 1 मुट्ठी चावल, 1 किलो चावल 10 रुपया, उस पूंजी से मध्य प्रदेश की धरती पर 2003 में 3 विधायक बने। ये चुनाव जनता ने लड़ी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लड़ी, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीती। तो मैं इस मंच के माध्यम से दादा मरकाम जी के जो अधूरे सपने हैं, साथियों उन्होंने जो सपना देखा, वो खुद का सपना नहीं, सपना हम सबका था, गोंडवाना का सपना था। इन सपनों को पूरा करने का दायित्व या कर्तव्य हम सबके ऊपर है। आज इस मंच के माध्यम से हम संकल्पित ले कि आने वाले 2023 में जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि हमें सरकार तक कैसी पहुंचनी है, संगठन कैसे बनाना है, और राष्ट्रीय महासचिव जी भैया श्याम सिंह मरकाम जी ने जो कहा कि मध्य प्रदेश
और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की इस मंच के माध्यम से हम घोषणा करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग गांव में जाकर के, पोलिंग बूथ में जाकर के, वार्ड में जाकर के दादा मरकाम जी का मिशन को पूरा करने का दायित्व निभाएंगे। निश्चित रूप से प्रतिवर्ष इस मंच के माध्यम से आप सभी को दादा मरकाम जी रहे तब संदेश देते रहे। दादाजी के बाद गुणवाना गणतंत्र पार्टी के सभी लोग गुणवाना की सरकार बनाने के लिए इस मंच के माध्यम से आप सबको प्रेरित कर रहे हैं। निश्चित रूप से लक्ष्य बड़ा है, परंतु साथियों जितना बड़ा लक्ष्य हमारा है तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो साथियों, पोलिंग बूथ की जो बात कही गई है, आप सभी को प्रत्येक घरों में जाना होगा, उनकी समस्या क्या है। दादा मरकाम जी कहा करते थे कि वोट मांगने से वोट मिलते नहीं, वोट बनाए जाते हैं। यदि गुणवाना ने वोट बनाया होता, यदि गुणवाना ने वोट बनाया होता तो निश्चित रूप से हमें वोट मिलती। साथियों, जितना आपने वोट बनाया है उतना वोट आपको मिलते हैं। यदि आप गुणवाना को जिताना चाहते हैं, प्रत्येक घरों पर जाकर के उनकी समस्या क्या है उनको भरोसा दिलाइए। यदि आपके साथ अन्याय होगा, आपके साथ अत्याचार होगा, आपका शोषण होगा, तो गुणवाना वाले खड़े हैं। यदि सरकार से लड़ना पड़े तो सरकार के खिलाफ हम सड़क की लड़ेंगे। यदि अदालत की लड़ाई लड़ना पड़े तो हमारे एडवोकेट महोदय खड़े हैं, वो आपकी अदालत में भी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक कि आप उनको भरोसा नहीं दिलाएंगे, जब तक के उनके भरोसे पर आप खड़े नहीं उतरेंगे, आपको वोट क्यों दे भाई? क्योंकि आप मांगने जाते हैं तो आपसे भी बड़े बड़े लोग हैं जो आजादी के 75 वर्ष बाद भी झूठ बोल करके शासन की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है। आप हम सब सच बोलकर भी शासन सत्ता नहीं ले पा रहे। साथियों, निश्चित रूप से दादा मरकाम जी की आंदोलन देश दुनिया में दिख रही है। यदि हम थोड़ी सी मेहनत कर ले, समय नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। साथियों, ये शोषण आज हमारे साथ हो रही है। ये आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। आदिवासियों की जमीन छीन करके उद्योग लगाए जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीन कारपोरेट घराने को दी जा रही है, जिसके कारण से आदिवासी विस्थापन का दर्द झेलने में मजबूर है। यदि विस्थापन को रोकना चाहते हैं, यदि इनके दुख दर्द को रोकना चाहते हैं, तो आपको जो त्याग तपस्या दादा मरकाम ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक किया, उस त्याग तपस्या यदि आप इस 1 साल में कर लें तो निश्चित रूप से गुणवाना की बागडोर आपके हाथों में होगी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की कमान आपके हाथों में होगी। जिसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं आदिवासियों के विकास के लिए, इस देश के मूल निवासी के विकास के लिए, वो सपना साकार होता दिखेगा। जब तक कि आपका बेटा इस प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक कि आपके शोषण नहीं रुकने वाले, तब तक कि आपके खिलाफ हो रहे न्याय अत्याचार नहीं रुकने वाले। निश्चित रूप से हमें सब संगठित होकर के और अनुशासित होकर के, पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है, संगठन के प्रति, छोटों बड़ों के प्रति मान सम्मान रखते हुए, पूरे भेदभाव को भुलाते हुए, आज के बाद से आप सोशल मीडिया पे लिखना शुरू करें। मीडिया हमारे साथ नहीं है, परंतु सोशल मीडिया तो आपके हाथों में है।
आज से लिखना शुरू करें, मध्य प्रदेश में 2023 में गोंडवाना की सरकार आदिवासी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएगा। ये लिखना शुरू कर दें। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आज से हेडलाइन शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से जिस दिन आप ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के आपके विचार फैलेंगे, निश्चित रूप से गोंडवाना की सरकार बनेगी। कोई रोक नहीं सकता। समय परिवर्तनशील है। समय आ गया है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गोंडवाना की सरकार बनेगी। महाशक्तियां पिनवासी दादा मरकाम जी का आशीर्वाद आप सब, हम सब के बीच में है, हम सब के ऊपर है। आंख बंद करके निकल जाइए और रोज समय दीजिए, समय का दान कीजिए और गोंडवाना की सरकार बने। निश्चित रूप से साथियों, आज हम सब इस स्थापना दिवस के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं और आने वाले 2023 जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है और मध्य प्रदेश की धरती पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो रिजल्ट, जो चुनाव परिणाम आए हैं, यहाँ जितने भी पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद बने हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। जीतने के बाद दोगुने उत्साह से काम करें। गोंडवाना आपके लक्ष्य है और यह सोने का समय नहीं है। साथियों, यदि इतिहास गढ़ना है तो साथियों, इतिहास गढ़ना है तो पसीने से नहाना पड़ेगा, पसीने से लथपथ होना पड़ेगा। हमारे महापुरुष, हमारे प्रणेता कभी बरसात की चिंता नहीं किए, कभी गर्मी की चिंता नहीं किए, कभी ठंड की चिंता नहीं किए, तब कहीं गोंडवाना आज हम जैसे लोग बोल पा रहे हैं। साथियों, जो वर्तमान की सरकार, ये पूर्ववर्ती सरकार आदिवासियों का, इस देश के मूल निवासियों का कभी भला नहीं कर सकती, न करना चाहती। यदि आप भला कर सकती है तो गोंडवाना ही कर सकती है। इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाना होगा। निश्चित रूप से साथियों, आपकी तरफ चौतरफे हमले होंगे, आपको रोकने के लिए चारों तरफ से जाल बिछाए जाएंगे, परंतु साथियों, उनके जाल को, उनके चालाकी को, उनके जो नीति है, अंग्रेज चले गए परंतु काले अंग्रेज छोड़ गए। फूट डालो और राज करो की जो राजनीति इनकी है उसको गोंडवाना नहीं चलने देगी। निश्चित रूप से जो नीति इन्होंने अपनाई है और जो नीति अपना रहे हैं, उस नीति को हमें विफल करना है। यदि इस समाज की हम भला चाहते हैं तो हमें दादा हीरा सिंह मरकाम जी की जो मिशन है, उनके बताए हुए मार्गों को, उनके बताए हुए मूल मंत्र को अपना करके आदिवासियों को, जो इस देश के मूलवासी हैं, उनको उनका वास्तविक हक उनको दे करके हम उनको यहाँ की शासन सत्ता की भागीदारी उनको सौंपे। और जो संविधान को उद्देशिका में जो बात कही गई है, आर्थिक समानता की बात, आज देश भर आर्थिक समानता कहीं देख नहीं रही है। साथियों, गरीब और गरीब होते चला जा रहा है और देश में जो राज करने वाली पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो पार्टियां कारपोरेट घराने के इशारे पर इस देश के जो खनिज संपदा है, इस देश की जो संपत्ति है, करोड़ियों के दाम पर उनको सौंपी जा रही है और आदिवासियों को बेघर किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबको मिलकर के एकजुट होकर के इस लड़ाई को जीतना होगा और अधिक से अधिक संघर्ष करना होगा। निश्चित रूप से जो मंच में आई है बातें, वो बातें को भुला करके हम सबको एक लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा और वो लक्ष्य है
गोंडवाना की सरकार बनाने का। साथियों, हम जितने भी विंग हैं, छात्र विंग है, युवा मोर्चा है, मातृ शक्ति प्रकोष्ठ है, भूमिका प्रकोष्ठ, महासभा है, कर्मचारी यूनियन है, समस्त विंग को मैं इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं। अपील के साथ साथ आप सभी को मैं निवेदन करता हूं कि हम सब दादा मरकाम और दादा कंगाली जी के बताए मार्गों को, उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एकजुट होकर के, एक मंच पर आकर के, एक लक्ष्य अपना करके एक साथ चले। वह दिन दूर नहीं जब गोंडवाना की बागडोर आपके हाथों में होगी, आपके हाथों में होगी, सरकार आपकी बनेगी। आज इस मंच के माध्यम से इतना ही कहूंगा, 2023 की अग्रिम बधाई। ये 2023 अक्टूबर नवंबर में गोंडवाना का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में होगी, इसके लिए अग्रिम बधाई। और आप सभी को इस कार्यक्रम के बाद से जो घर घर झंडा, हर घर झंडा की जो बात चली है, उसको प्रत्येक पोलिंग बूथ जाकर के काम करिए। निश्चित रूप से हम लक्ष्य में पहुंचेंगे और गोंडवाना की सरकार बनाएंगे, गोंडवाना की सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं